हरे कृष्णा। आज सीता नवमी है, सीता माता का प्राकट्य दिवस। आप सभी को सीता माता के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता देवी प्रेम, मर्यादा, त्याग, निष्ठा और स्वाभिमान की देवी हैं। सीता माता राजा जनक की पुत्री हैं, वही राजा जनक जो 12 महाजनों में से एक हैं। सीता देवी के अनेक नाम हैं: सीता, भूमिजा, मैथिली, वैदेही, जानकी, जनकनंदिनी इत्यादि। भूमिजा का अर्थ है जिनका जन्म भूमि यानी कि पृथ्वी से हुआ है। एक बार राजा जनक के राज्य में काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ था। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। तब राजा को बताया गया कि जब राज्य का राजा सोने के हल से भूमि को जोतेगा तब वर्षा अवश्य होगी। राजा जनक ने भूमि पर हल चलाया तो उसके हल से एक घड़ा टकराया। उस घड़े को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर कन्या थी। राजा जनक उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना की कोई संतान नहीं थी। राजा जनक ने उस कन्या को लेकर अपने महल में आए और सुनैना की गोद में दे दिया। सुनैना उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि हल के सीख से वह घड़ा टकराया था जिसमें वह कन्या थी, इसलिए उनका नाम रखा गया सीता। मिथिला राज्य में जन्म होने के कारण उनको मैथिली भी कहा जाता है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनको जानकी और जनकनंदिनी कहा जाता है। राजा जनक और सुनैना देवी सीता माता का पालन पोषण बड़े प्रेम से करने लगे। धीरे धीरे सीता देवी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गईं। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ विवाह हो गया। कुछ समय के बाद भगवान राम को वनवास हो गया। तब सीता देवी ने अपना पतिव्रता धर्म निभाया। वह भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चली गईं। जो भगवान की शक्ति का भोग भगवान के बिना करना चाहता है उसका विनाश हो जाता है, और जो व्यक्ति भगवान की शक्ति का आश्रय लेता है वह भी भगवान के संपर्क में आ जाता है। जैसे धूप में बैठने से हम सूर्य के संपर्क में आ जाते हैं। वनवास के समय जब चित्रकूट में इंद्र का पुत्र जयंत सीता मैया को परेशान कर रहा था, उन पर प्रहार कर रहा था, जब भगवान श्री राम ने देखा कि सीता देवी की छाती से खून निकल रहा है, राम ने पास से एक तिनका उठाया और ब्रह्मास्त्र के रूप में जयंत पर फेंक दिया। जयंत खुद को बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमा, मगर उसे कहीं आश्रय नहीं मिला, तो वह वापस सीता देवी के चरणों में गिर गया। सीता देवी उसे उठाकर भगवान श्री राम के चरणों में रख देती हैं। ऐसे ही हम भी भगवान के पास जाने के योग्य नहीं हैं, मगर जब हम सीता देवी का आश्रय लेते हैं तो सीता देवी हमारी अयोग्यता के बावजूद भी हमें भगवान का आश्रय दिलवा देती हैं। हरे कृष्णा।